उनको जो आरंग में घटना हुई थी, उस घटना से मुस्लिम समाज इतना आहत है कि आज एक जो इतने दिनों से गिरफ्तारी नहीं हुई, उस गिरफ्तारी को लेकर आज मुस्लिम समाज रोड पर है। इससे पहले भी मुस्लिम समाज ने हर जगह ज्ञापन दिया हुआ था, मगर उसके बावजूद भी अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे मुस्लिम समाज जो है काफी आक्रोशित है और आज देख रहे हैं आप पूरे मुस्लिम समाज ऐसे रोड पे आ गए हैं और इनका साफ साफ कहना है अगर अब भी गिरफ्तारी नहीं हुआ तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। और मुस्लिम समाज के कुछ खास लोग यहाँ पे हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आज जो ये प्रदर्शन आप कर रहे हो, अगर इस पर अब भी कार्रवाई नहीं है तो मुस्लिम समाज क्या करेगा? अगर ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज सोया हुआ नहीं है। हम अगर खामोश है तो हम कमजोर नहीं है। अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते तो मुस्लिम समाज आज अपनी गिरफ्तारी देने आया। इतने दिन से क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन? इतने दिन से हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है प्रशासन, जिसके विरोध में आज मुस्लिम समाज सड़कों पे उतरा हुआ है और आगे ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर 15 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदार यहाँ का प्रशासन और शासन होगा और गृह मंत्री जी होंगे। आप मानव अधिकार से हैं, मानव अधिकार एक बड़ी संगठन है, क्या मानव अधिकार ने भी इस घटना को लेकर कोई आपत्ति दर्ज करवाई है? आपत्ति दर्ज नहीं कराए हैं। हम लोग साथ में घूमकर इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और शासन प्रशासन को इसके ऊपर जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि उस जगह का लोकेशन निकाला जाए, उस समय उस वक्त में वहाँ कितने मोबाइल काम कर रहे थे ये पता लगाना शासन के लिए कोई बड़ा भारी काम नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को मतलब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिर किसी के फोन आने से छोड़ दिया। ये कहाँ तक ये बात में सच है? ये बात सुनने को मेरे को भी मिली है, लेकिन प्रशासन अगर चाहती तो उनके द्वारा आज तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। किसी का मोबाइल ट्रैक करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। उस समय वहाँ कितने मोबाइल काम कर रहे थे, कितने देर वहाँ थे, ये पता लगाना प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस वाले चाहेंगे तो एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा निकाला नहीं जा रहा है। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही इसी तरह से सतनामी समाज के जैद खान को नुकसान पहुंचाया गया था और सतनामी समाज ने ज्ञापन दिया पर प्रशासन ने उसको हल्के में लिया। इस वजह से एक बड़ी घटना बलौदा बाजार में घटी है। क्या मुस्लिम समाज बार बार प्रशासन को चेतावनी दे रही है? इस चेतावनी को लेकर क्या मुस्लिम समाज भी कुछ ऐसा कदम उठाएगी क्या? मुस्लिम समाज कदम उठाने के लिए बाध्य है। संविधान के खिलाफ मुस्लिम समाज न कभी गया है न कभी जाएगा। संविधान पे मुस्लिम समाज का हमेशा, संविधान को मुस्लिम समाज ने माना है, लोकतंत्र की ताकत को हमेशा मुस्लिम समाज ने माना है। मुस्लिम समाज कानून अपने हाथ में नहीं गया, लेकिन जो संविधान के अधीन जितने प्रदर्शन हो सकते हैं, जितने आंदोलन हो सकते हैं, जितनी भूख हड़ताल हो सकती है, हर किस्म का आंदोलन मुस्लिम समाज करेगा। आज मुस्लिम समाज ने मन से एक बड़ी घोषणा की है कि अगर यहाँ पर प्रशासन नहीं संभलती है तो हम एक और उग्र आंदोलन करेंगे और उसके जिम्मेदार प्रशासन ही होगी। बिल्कुल, ये बात आपका कहना सही है कि मन से ये ऐलान किया गया और ऐलान भी इसलिए किया गया है कि छत्तीसगढ़ के समस्त मुस्लिम समाज और दीगर समाज, जिसमें सतनामी समाज, बौद्ध समाज, ईसाई समाज, ये सारों ने आज के प्रदर्शन में आने के लिए कहा था, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। हमारा संविधान पे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है और आगे भी भरोसा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन जो अभी है वो चाहता है कि हमें आक्रोशित करना चाहता है। वो इसलिए देखिए, आप बिरनपुर में जो घटना हुई थी, एक हत्या हुई थी ईश्वर साहू की, और 2 मुस्लिम की हत्याएं हुई, लेकिन 2 मुस्लिम की हत्याओं को नजरअंदाज करते हुए ईश्वर साहू की हत्या के लिए सीबीआई जांच की कमेटी लगा दी गई और कवर्धा में जो कांड हुआ वो लड़कों पे टाड़ा लगा के अंदर कर दिया। हमने कुछ नहीं बोला कि होगा भाई कुछ जो भी होगा, लेकिन जो निर्मम हत्या की गई बेकसूर लोगों की, 3 लोगों की, और ये हमारे मुल्क का इतिहास है कि एक साथ 3 हत्याएं पहली बार इस मुल्क में छत्तीसगढ़ में हुआ है और अब हम खामोश नहीं रह सकते। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और इस शांत प्रदेश को कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे हुदम मचा रहे हैं और मुस्लिम समाज सीधे तौर पे चेतावनी दे रही है कि अगर इस असामाजिक तत्व को यहीं नहीं रोका गया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मितान भूमि, रायपुर से हसीब अख्तर।